हेलो एवरीवन। हिस्ट्री में हम लोग 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें पार्ट 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 12 देखेंगे जिसमें 91 नंबर क्वेश्चन से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं क्वेश्चन, और इनके जो बीच की थ्योरी हम बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि जो आपको लगे कि नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर सकें। और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को क्या किया था, गिराया था? अब पहली बात तो आप सैयद भाई समझिए। देखो, इन्हीं को मुगल साम्राज्य में नृप निर्माता कहा गया है। नृप निर्माता कहा गया है। ये भाई जो थे अली हुसैन, ठीक है, अली हुसैन सैयद नाम था इसका, अली हुसैन सैयद, और एक नाम था इसका सैयद अब्दुल्ला सैयद। अब्दुल्ला सैयद, दोनों सैयद थे, तो दोनों भाइयों का कहा गया नृप निर्माता कहा गया। नृप निर्माता। कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा किंग मेकर लिखा हुआ। नृप का मतलब भी राजा होता है और किंग का मतलब भी राजा होता है, ठीक है। किंग मेकर भी लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं। तो इतिहास काल में जो मुगल बंधुओं का था, इन्हें सैयद बंधुओं को नृप निर्माता कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं को गिराया था, तो मोहम्मद शाह का नाम आता है। किसका? मोहम्मद शाह का नाम आता है। मोहम्मद शाह रंगीला आप नाम जानते हैं इसके, ठीक है। आपको एक बात जाननी है यहाँ से कि इनका कार्यकाल जो था सैयद बंधुओं का 1713 से लेके 1720 तक मात्र रहे हैं, और इन्होंने राजाओं को बनाया और बिगाड़ा भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक विदेशी आक्रांता था जिसका नाम था, क्या नाम था? नादिर शाह। आपको पता है ईरान का एक बहुत ही ज़्यादा, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है, ठीक है। ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और नादिर शाह जो था ये आक्रमण किया था 1739 में। 1739 में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नादिर शाह जो था यहीं से तख्त ए ताउस, मोहम्मद शाह से तख्त ए ताउस और इससे कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, ठीक है। कोहिनूर हीरा का इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है। कर्नाटक से निकला और आज प्रेजेंट टाइम में रानी के जो सिंहासन है उसमें जो मुकुट है, उसका मुकुट, जो रानी का मुकुट था उसमें आज लगा हुआ है, जो इंग्लैंड में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा यहाँ से लूट के ले जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से अक्सर कर कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह जाना जाता है, इसके अलावा इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। अक्सर कर पूछा गया है इसका नाम, ठीक है। इसका असली नाम क्या था? तो असली नाम था इसका रोशन अख्तर, ठीक है। इसी के समय इसी के समय तुमसे पूछ लेगा कि ये एक क्वेश्चन पूछ लेगा और कि मोहम्मद शाह जो था ये अंतिम बादशाह था किस पे? मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस पे बैठने वाला। तख्ते ताउस का ही नाम था मयूर सिंहासन। क्वेश्चन यहाँ से रिपीट ये कर देगा कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो नाम आता है किसका? शाहजहां का। किसका नाम आता है? शाहजहां को नाम आता है, शाहजहां का, जिसको तख्ते ताउस को बनवाया था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां बनवाया था और इसको लूट के ले गया नादिर शाह। मयूर सिंहासन पे अंतिम शासक कौन था बैठने वाला? तो मोहम्मद शाह रंगीला। यही कहा गया है। इसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। इतने सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिलने चाहिए और आने भी चाहिए आपको ये, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को। नादिर शाह ईरान का एक लुटेरा था और इसे कहा गया है ईरान का नेपोलियन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी के बारे में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। हालांकि महावीर स्वामी के अगर कुछ वीडियो में कुछ देखना है अगर आपको, तो पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें कम से कम 2 या 3 बार हम बता चुके हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी के बारे में अच्छी तरह से समझा चुके हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में ज्ञात्रक कुल में हुआ था। 540, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीसी ध्यान रखना, एडी मत कर देना। बीसी में ज्ञात्रक कुल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे 24वें नंबर के, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे?
आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और पहले कौन से थे ये भी बता सकते हो आप लोग, पहले और 23 में बताने हैं आपको, ठीक है। इतना क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। आगे चलें। एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं कि जैन धर्म में जो परम ज्ञान होता है, जो जिसको परम ज्ञान बोलते हैं, जो परम ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, परम ज्ञान को, तो इसे बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं, कैवल्य, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और जो उपवास के दौरान मृत्यु प्राप्त हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संलेखन की विधि। क्या बोलते हैं, संलेखन की विधि, ठीक है। इसी संलेखन की विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्यागे थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। चंद्र बस्ती में रहकर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक थे ये, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, जो कौन से धर्म को मानता था वो आपको कमेंट करना है। और इसके अलावा जो बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, वो किस धर्म को फॉलो करता था, ये आप लोगों को कमेंट में आंसर बताने हैं। मैं दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। और अब आप लोग को बताना है 93 नंबर क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये अभी अभी क्वेश्चन करवाया है, ये मैंने पीछे मैंने करवा भी दिया है, ठीक है। और मैंने अभी क्लास में भी करवाया है इसको। तो चालुक्य वंश के राजा थे, इन्होंने निर्माण कराया था इसका, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, चालुक्य की कितनी शाखाएं थी, तो 4 शाखाएं थी, 4 शाखाएं चालुक्य की थी। वैसे इम्पोर्टेंट तो चारों हैं, इनके अक्सर कर पूछ लेता है कि जो इनके वंश थे, इनके संस्थापक कौन थे। एक थे बातापी के, समझ लीजिए यहीं पे एक ही बार में समझा देते हैं। बातापी, इन्हीं को बोलते हैं बादामी का, कहीं कहीं लिखा मिल जाए तो सही मानना, ठीक है। बादामी के, इसके पूछ लेगा कि संस्थापक कौन थे। बातापी वाले के तो संस्थापक थे जय सिंह, क्या नाम था, जय सिंह, एक हो गया। दूसरी शाखा थी, इन्हीं की शाखा थी कठियावाड़ की, जिन्हें कहा गया सोलंकी या फिर चालुक्य बोल सकते हैं उनको, ठीक है। चालुक्य या सोलंकी इन्हीं को बोल सकते हैं, ठीक है। सोलंकी लिखो, चालुक्य सेकंड भी आ जाएगा अभी, ठीक है। सोलंकी कर पूछ लेगा तो इनके थे मूलराज फर्स्ट, कौन थे, मूलराज फर्स्ट संस्थापक, ये कहीं नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तीसरा वंश आता है चालुक्यों का, तो इनका नाम आता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। कहाँ कहते हैं, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य लिख लेना, कल्याणी के चालुक्य। और इनके संस्थापक थे हमारे तैलप द्वितीय, कौन थे, तैलप द्वितीय, तैलप सेकंड। और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है अभी तक का, ठीक है। और एक और थे जिन्हें कहा गया बेंगी के चालुक्य, ठीक है। 4 नंबर आता है बेंगी के चालुक्य, ठीक है। बेंगी के चालुक्य, इनका आप लोग बता सकते हो, वैसे आप पढ़ा चुके हैं क्लास में आपको इस चीज़ को भी। तो विष्णुवर्धन, क्या नाम था, विष्णुवर्धन। मैंने अभी रिपीट भी कराया, जब वंश और उनके संस्थापक कराए तब मैंने इसको कराया है, ठीक है। तो बातापी के कौन हो गए, जय सिंह, सोलंकी या फिर कह सकते हो इन्हीं को चालुक्य या सोलंकी, ठीक है। और इन्हीं के कौन थे, तो मूलराज सेकंड थे, ठीक है, मूलराज फर्स्ट थे, ठीक है। और अगर पूछेगा कल्याणी के तो तैलप द्वितीय थे, और बेंगी के चालुक्य पूछेंगे तो विष्णुवर्धन जी थे, ठीक है। हाँ, और इसी जो कल्याणी की शाखा थी ना, जो कल्याणी की शाखा थी, इसी को कभी कभी प्रवर्ती शाखा भी बोलते हैं या फिर पश्चिमी शाखा भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन सब कराए हैं क्लास में, आप लोगों को आप अपने नोट्स में उठा के देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 से, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से समझेंगे इस चीज़ को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, देखिए 1857 में क्रांति होती है और 1858 में एक एक्ट आता है जिसको कहा गया था, क्या कहा गया था, कि जो अधिनियम आया था पहली बार आज़ादी के बाद, इसी के बाद जो 1773 से लेके कंपनी का शासन चल रहा था 1858 तक, ध्यान रखेंगे, वो समाप्त कर दिया गया। और 1858 से लेके और 1947 तक जो शासन चला है, ये चला है क्राउन का शासन, ठीक है। इसी में राजा का प्रतिनिधि बनाया है, राजा का प्रतिनिधि बनाया है, और इसी शासन को ही राजा के अधीन शासन भी कहा गया है या फिर इंग्लैंड के अधीन शासन भी कहा गया है, क्राउन का शासन कहा गया है। इसी में बनता है वायसराय, ठीक है, वायसराय, जो कि राजा का सीधा प्रतिनिधि था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1857 के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, जो बाद में वायसराय बना, तो कौन था, तो आपको पता है कैनिंग, कौन था, कैनिंग।
क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। तो 56 से लेके 57 तक, 1856 से लेके 57 तक तो केवल कार्यकाल रहा है। जो 1858 तक जो कार्यकाल था वो तो था किसका, गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद बन जाता है वायसराय। तो वायसराय कब तक रहा ये, तो वायसराय रहा ये 1862 तक। कहाँ तक रहा है, 1862 तक। तो कार्यकाल पूरा कितना हो गया, 1856 से लेके 62 तक। आप लोग याद कर लेना, लेकिन ये बात ध्यान रखना 56 से लेके 58 तक रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद बनता है वायसराय 1862 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, जो युद्ध हुआ था, जो विद्रोह या कह सकते हो, या फिर पहला स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर जी ने इसको संज्ञा दी है, ठीक है। तो किसने कहा था, बीडी सावरकर जी ने। तो इसके समय क्वेश्चन पूछ लेता कि ये तत्कालिक कारण क्या था इसका। तो रॉयल इनफील्ड जो गन थी, इसमें जो कारतूस का कॉपर के स्थान पर, जो कॉपर लगता था पहले, उसके स्थान पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसकी वजह से इसका मेनली जो हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, शिका या विरोध किया था, तो मंगल पांडे थे, बैरकपुर रेजिमेंट के थे। हम आपको बता चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च ध्यान रखोगे, 29 मार्च 1857, ये भी याद कर लो, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है। और 10 अप्रैल को आके मेरठ की जो इन्फेंट्री थी, इसने विद्रोह कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे जाके दिल्ली में पहुँच के बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर देते हैं। और उसके बाद आपको पता है, हम आपको सबको समझा चुका हूँ, आगे फिर कभी समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन ध्यान रखना कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है, और ये सब चीज़ें जो बताइए पीछे की याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है। देखिए, पहली बात तो इंडोनेशिया पे कब्जा सबसे पहले किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने। किसने कब्जा किया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है। और पुर्तगाली इंडिया में कब आए, तो आपको पता है 1498, ठीक है, 1498। अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा 17 मई 1498 को एक पुर्तगाली यात्री था, वास्को डिगामा। क्या नाम था, वास्को डिगामा, जो कि भारत पहुंचता है। और भारत जब पहुंचता है तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा इसका स्वागत किसने किया था। तो एक राजा था जमोरिन, जिसने स्वागत किया था इसका, ठीक है। जमोरिन हालांकि एक पद था, इसका नाम नहीं था, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। हाँ, वास्को डिगामा सर्वप्रथम कौन से तट पहुंचा था, तो केरल का तट था जिसका नाम था कालीकट, ध्यान रखेंगे, केरल का तट था कालीकट, जहाँ पे ये पहुंचता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन कि इसके जो वास्को डिगामा था ये 20 मई 1498 को पहुंचा था। ये क्वेश्चन भी मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बुकों में लिखा हुआ है 20 मई 1498 को, लेकिन 17 मई भी सही माना गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा पहुंचता है। जब ये लौट के जाता है, ये 2 बार आया है इंडिया में, जब ये लौट के जाता है तो ये काली मिर्च के व्यापार या फिर जो मसालों का व्यापार करता है, उसमें लगभग 60 गुना अपना खर्चा काट के 60 गुना फायदा इसको पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। लगभग 60 गुना इसको फायदा होता है, ठीक है। जो जमोरिन थी, ये एक जगह थी बराज, जगह मिलती है एक बराज, ठीक है। बराज के राजा को उपाधि दी गई थी जमोरिन की, ठीक है। तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो जमोरिन था, क्या ये पद था या फिर नाम था। तो जमोरिन क्या था, एक पद था, जो कि बराज के राजा को कहा जाता था। और जमोरिन ने ही कालीकट के तट पे केरल में स्वागत किया था किसका, वास्को डिगामा का। इन्हें नहीं पता था कि ये आगे चल के समस्या खड़ी कर देंगे, ठीक है। और कितने गुना फायदा हुआ, 60 गुना खर्चा काट के इनको फायदा हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पे, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। 96 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया था, इसका क्या कारण था। 4 कारण दिए गए हैं। सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, यही इसका सही आंसर है। रीजन इसका ये है कि जिस समय ये कम्युनल अवार्ड दिए जा रहे थे, इन्हीं को कम्युनल अवार्ड भी कहा गया है, सांप्रदायिक पुरस्कार, इंग्लिश में नाम इसका था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। मैटर क्या था इसमें समझिए। तो इसमें क्या था कि अगर
अगर किसी जाति विशेष के या फिर धर्म विशेष के नाम पे, धर्म मेनली आएगा इसमें, धर्म विशेष के नाम पे अगर कोई भी अवार्ड दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें यही हो जाएगा कि जो बड़ा तबका समाज का है वो कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसी के सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932, ध्यान रखेंगे, 20 सितंबर 1932 से क्या किया, आमरण अनशन शुरू किया था, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और अगर क्वेश्चन पूछेगा इस जो आंदोलन था इसका बाद में निर्णय क्या निकला, तो बाद में इसी आंदोलन को रद्द करवाने के लिए दो व्यक्ति थे, एक नाम था जयकर और जतिन सप्रू। जयकर और जतिन सप्रू जी ने दो लोगों से मिलवाया इनको। एक व्यक्ति का नाम था इरविन, और इरविन तो हालांकि इसमें मेनली शामिल नहीं था, लेकिन ध्यान रखेंगे उनका नाम यरबदा जेल में शामिल होते हैं जाके, कौन, अंबेडकर जी। ठीक है, इसी को गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। ठीक है, इसी को कहीं कभी कभी पूना पैक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट कहते हैं, आप लोग नाम जानते हो पूना पैक्ट का। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में। ठीक है, 1932 में तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसके बाद गांधी जी ने राजनीतिक सुरक्षा का हवाला दिया इनको, अंबेडकर जी को, कि हम जो तुम सीटें मांग कर रहे हो उसके आधार पर सीटें बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो इसीलिए सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट कब किया था, 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, यरबदा जेल में था, ये पुणे में स्थित है, इसीलिए कभी कभी पूना पैक्ट भी कहते हैं इसको, ध्यान रखोगे। 1932 में ये हुआ था, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसमें दो सहयोगी कौन थे, तो एक का नाम था जयकर जो मिलवाने में सहयोग किया था, और एक का नाम था जतिन सप्रू। ठीक है, सप्रू, ध्यान रखेंगे, दोनों वकील थे। ठीक है, जयकर और सप्रू, दोनों लोग का नाम याद रखेंगे कि अंबेडकर जी को और गांधी जी को मिलवाने का काम किसने किया था, तो जतिन सप्रू और जयकर जी ने 1932 में पूना की जगह पर, पूना की जेल में, जो कि यरबदा जेल है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसको पर्यटन का दर्जा दे दिया, पर्यटन जेल बना दिया गया, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसी के बाद होता जाके गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। उसके बाद तुम्हें पता ही है इसके बारे में सब कुछ क्या हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, बिना दोष सिद्धि के संबंध में गिरफ्तार कौन सा ब्रिटिश प्राधिकार था। ठीक है, मतलब कि कोई आपको बिना वकील बिना दलील वाला नहीं लग रहा है, वही वाला, तो वही ये था। तो आपको पता है 1919 का रॉलेट एक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत सरकार नियम 1919 अगर आगे पीछे होता तो आप लोग गलती कर देते इस क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखना रॉलेट एक्ट ही था। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट इन्होंने इस अधिनियम को बनाया था, सिडनी रॉलेट ने। उस समय जो भारतीय थे, ध्यान रखेंगे, उस समय जो भारतीय थे तो उनकी जो मांग चल रही थी वो कुछ इस बेस पे थी कि हमें अपना स्वयं का कानून चाहिए, इसके अलावा स्वयं के जो अधिकार हैं वो भी चाहिए। तो इसीलिए सर सिडनी ने क्या किया कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो रही थी तो उनको दबाने के लिए क्या किया, एक एक्ट लाया जिसमें कहा कि बिना अपील के, बिना दलील के आप, मतलब कि आपको सिद्ध ही नहीं करना है कि आप मतलब दोषी हो भी नहीं हो या नहीं हो। तो इसलिए एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया बिना अपील बिना दलील का एक्ट, और इसी का विरोध किया था गांधी जी ने 1919 के रॉलेट एक्ट में। ध्यान रखेंगे, इसी चीज़ के लिए बहुत सारे विश्व मतलब भारत व्यापी आंदोलन चलाए गए थे, और ये तो इसका जो विरोध था ये पूरे विश्व में हुआ था, जहाँ जहाँ भारतीय थे वहाँ वहाँ इसका विरोध हुआ था। ठीक है, और इस एक्ट में क्या था, इसमें कोई मुकदमा चलाना नहीं था, सीधा बंद कर दिया गया। आप कोई ना तो अपील कर सकते हो ना दलील दे सकते थे, इसीलिए संदेह के आधार पकड़ा गया था इसमें। तो जब संदेह के आधार पकड़ा, जब सिद्धि ही नहीं करना है तो इसलिए कहा गया दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण देने का प्रावधान हमारे कौन से नंबर आर्टिकल में किया गया है, तो आप आर्टिकल जरूर बताना इसमें कमेंट में। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, अगर ये कमेंट में आंसर करेंगे तो हम तभी समझेंगे कि आपने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, बताना है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए हमारे में कौन सा नंबर आर्टिकल जोड़ा गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए, सिडनी ने बनाया कब, 1919 का रॉलेट एक्ट बनाया, इसी में था बिना अपील बिना दलील के ये एक्ट था। ठीक है, इसी के बाद आपको पता है कि जो दो व्यक्ति थे इसका विरोध कर रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों लोग को पंजाब में इनके विरोध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद जलियांवाला में एक सभा बुलाई जाती है इनके विरोध के लिए,
और यहीं पे माइकल डायर, जनरल ओ डायर दोनों मिलकर गोली चलवा देते हैं। और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ये निर्मम हत्याकांड होता है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, जिसके लिए 2 कमेटियां बनाई गई थी। एक MMM के अध्यक्षता में बनाई गई थी, मदन मोहन मालवीय की, और एक था हंटर आयोग जो कि इंग्लिश बेस्ड था। दोनों आंदोलन में ही एक आंदोलन में जो हंटर आयोग था, इन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी, जिसका विरोध भी बहुत ज़्यादा गांधी जी ने किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर 98 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच था, ठीक है, किसके संबंध है, किससे संबंध है। देखिए 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को ये होता है। अब देखिए इसके पहले आपको पता है कि 12 मार्च से लेके वो 6 अप्रैल तक क्या होता है, 1930 तक क्या होता है, यहीं से स्टार्टिंग की जाती है, दांडी यात्रा स्टार्ट की जाती है यहाँ तक, ठीक है। और दांडी यात्रा के बाद स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसी को बंद करवाने के लिए ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो किस समय हो गया, गांधी इरविन समझौता किस समय होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मैं सब कुछ करा चुका हूँ आपको लगभग, ठीक है। 1919, ठीक है, 1919। अगर चाहो तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट, तीनों की डेट्स आप लोग बता सकते हो कब हुई थी, ठीक है। मैं करवा चुका हूँ पीछे की वीडियो में। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब ज़्यादा काम हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से संबद्ध है। गदर आंदोलन में आपको पता है 1913 में लाला हरदयाल। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा किस समय थे, तो इसमें इन्होंने एक स्थापना की थी लंदन में एक स्थापना की थी इंडिया हाउस की। ये क्वेश्चन में कमेंट में करने को देता, लेकिन मैंने ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए आपको, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ अब। इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना की थी, और इसे ही जो विदेश में अगर पूछेंगे, विदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति का संगठन जो था, तो इंडिया हाउस जगह थी जो लंदन में स्थापना की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने स्थापना की थी इसकी। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1905 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका क्या था, इन्होंने 1920 में इन्होंने एक पार्टी स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखें, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी की पहली अखिल भारतीय बैठक कब होती है, तो 1925 में 1925 में बैठक होती है, वो भी कानपुर में। और कानपुर में पहला कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में ही हुआ था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और 1905 में बैठक होती है, और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था सत्य भगत। क्या नाम था, सत्य भगत। ये बहुत डीप हो जाएगा ज़्यादा, सत्य भगत का नाम। ये क्वेश्चन शायद PCS में एक बार पूछा गया आज तक, ठीक है। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का भी। 1925 में ही इसकी अखिल भारतीय बैठक होती है, किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की। और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, सत्य भगत जी, ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में इसकी अध्यक्षता की थी, आपको पता है, ठीक है। ठीक है। और गदर नामक जो समाचार पत्र था, वो भी इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ से। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज का 100 नंबर क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग को ध्यान से देखना है इस चीज़ को, थोड़ा सा पेशेंस का देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व किया था, किसका नेतृत्व नहीं किया था, नहीं लगा हुआ है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, ठीक है। देखो चंपारण तो किया था, चंपारण कब हुआ था, 1917 में, आपको पता है 1917 में। और कहाँ हुआ था ये, तो बिहार में। और इसमें गांधी कौन था, MK गांधी इसमें मेन लीडर रोल में थे, ठीक है। इसके आंदोलन के लिए बुलाया किसने था, तो नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का, और किसका नाम आता है, एक नाम राजकुमार शुक्ल का, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राजकुमार शुक्ल का, ठीक। बहावी आंदोलन अगर पूछेगा तो बहावी आंदोलन में ए में लीड रोल नहीं था, नाम आता है अब्दुल अजीज। ध्यान रखेंगे किसका नाम था, अब्दुल अजीज, ठीक है, अब्दुल अजीज। ये इसका बहावी आंदोलन के लीड में इन्होंने काम किया था, सबसे लोकप्रिय यही हुए थे, ठीक है। शाह बयूल्ला इसमें प्रथम मुस्लिम थे जो इनकी अध्यक्षता की थी इसकी, लेकिन मैन थे अब्दुल अजीज। इनका नाम याद कर लेना, बहावी आंदोलन, ठीक है। ध्यान रखना इसका। हालांकि पूछ लेता है क्वेश्चन, पूछते हैं बहावी आंदोलन का केंद्र क्या था, जो कहाँ हुआ था ये, तो केंद्र था पटना। जब मैंने आंदोलन पढ़ाए हैं उस समय मैंने लिखा है बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पटना में, ठीक है। केंद्र कहाँ था, पटना। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में हुआ था, ठीक है। और
और ये सबने यूनिवर्सिटी सबने लिखाई दिया, अभी भी कराया पीछे के 98 नंबर क्वेश्चन में। इन तीनों में कौन था? M.K. गांधी थे इसमें। लेकिन बावी आंदोलन में अब्दुल अजीज़ थे, जो कि केंद्र किसका था? पटना। अब आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जितने भी क्वेश्चन पूछे उनके सभी के आंसर जरूर देने हैं आपको, ठीक है। और अच्छी तरह से वीडियो देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे भी अच्छे लगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसके बाद 101 नंबर से 120 नंबर तक कल देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। 20 क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। अच्छा वीडियो होगा कल का भी। थैंक यू दोस्तों। और कोई अगर कुछ ज़्यादा तेज़ लगे तो थोड़ा स्लो कर लेना इस चीज़ को, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और थोड़ा शेयर कर देना अगर हो सके तो। थैंक यू दोस्तों।